हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर से संबंधित प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने किसी तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा निकालना सीखा था। चलिए हम आज ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं या इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को रविवार हो तो उसी वर्ष 2 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए हम देखते हैं। कैलेंडर से संबंधित जो भी सवाल होते हैं वो अतिरिक्त दिनों पर आधारित होते हैं। यदि आपको अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालना आता है तो कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से हल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालना समझाया था। चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ एक बार। यदि किसी माह में दिनों की संख्या 31 है तो उस माह में अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 3। यदि किसी माह में दिनों की संख्या है 30 तो उस माह में अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 2। साधारण वर्ष की फरवरी माह में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 0 और लीप वर्ष की फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 1। इस चीज़ को आप याद कर लें। कैलेंडर से संबंधित सभी प्रश्नों में है आपको काम आने वाला है। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 2022 को रविवार हो तो उसी वर्ष 2 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करेंगे, पहली तारीख को हम नहीं काउंट करेंगे और लास्ट तारीख को हम काउंट करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें 15 अगस्त की बात हो रही है। 15 अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त के महीने में 31। हम देखेंगे 15 तारीख तक यहाँ पे काउंटिंग हो चुकी है तो 31 में से हम क्या करेंगे, 15 कम करेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारी कितनी आएगी? 16। चलिए हम देखते हैं। अगस्त के बाद हमारा कौन सा माह आता है? सितंबर। और सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। इसलिए अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 2। उसके बाद आता है अक्टूबर माह। चूँकि अक्टूबर माह पूरा नहीं है इसलिए हम इन सभी दिनों को काउंट करेंगे। तो अक्टूबर में कितने दिन हैं हमारे? 2। इन सभी को हम ऐड करेंगे। 16 और 2 18 और 2 20। इसमें हम अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर हमारा कितना रिमाइंडर आएगा? 6। क्योंकि हमें यहाँ दिया है 15 अगस्त को रविवार है तो उसके बाद हम कितना आगे जाएंगे, हम 6 दिन आगे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि यहाँ रविवार है तो हम कहाँ से करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अतः 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा हमारा? शनिवार। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 26 जनवरी 2000 को रविवार हो तो 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा। मैंने अतिरिक्त दिनों की संख्या आपको यहाँ बता दिया है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए हम यहाँ पे काउंट करते हैं। यहाँ जनवरी की बात हो रही है, चूँकि जनवरी शुरुआत से नहीं है इसलिए इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? जनवरी माह में दिनों की संख्या होती है 31। क्योंकि यहाँ 26 तारीख तक तो काउंट नहीं करना है हमें, तो 31 में से हम क्या करेंगे, 26 कम करेंगे। तो जनवरी माह में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 5। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी। क्योंकि यहाँ लीप वर्ष है तो फरवरी माह में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। मार्च में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। अप्रैल में 2। मई में 3। जून में कितनी होगी? 2। जुलाई में कितनी होगी? 3। चूँकि अगस्त यहाँ 15 है, पूरा माह नहीं है इसीलिए हम इसको ऐसे के ऐसे ही नोट करेंगे। चलिए हम इनको काउंट करते हैं। 5 और 1 6 और 3 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 और 5 24। 24 की कितनी आएगी? 4 और 2 इसमें कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 34 में 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 6। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 6 आगे चलेंगे, क्योंकि हमने देखा है इसमें, तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्योंकि यहाँ पे रविवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका भी शनिवार होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम अधिक से अधिक प्रश्नों के हल करेंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। आप इसमें वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही अच्छे सवाल मिलेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं और आपका 1 नंबर आप अवश्य ही आप अपनी मुट्ठी में करके लाएंगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 15 फरवरी को बुधवार हो तो उसी वर्ष 26 जनवरी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ध्यान रखें, इसमें आगे की तारीख दी है और पीछे के क्या है, दिन के बारे में पूछा गया है। हमें घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, हम उसी तरीके से हल करेंगे। और पहले कौन सी तारीख लेंगे? हम जनवरी ही लेंगे, क्योंकि जनवरी में दिनों की अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 3। लेकिन यहाँ हमें जनवरी पूरा नहीं है, इसलिए हम 31 में से 26 कम करेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी हमारे पास? 5। क्योंकि यहाँ 15 फरवरी तक की बात हो रही है तो फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 15। इन सभी को ऐड करेंगे और अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो फिर से कितना रिमाइंडर बचेगा इसमें? 6। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, 15 फरवरी को बुधवार दिया है तो हम इस बार क्या करेंगे? बुधवार से पीछे के दिन पूछा है हमें यहाँ पे जनवरी, तो हम पीछे चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बुधवार से पहले क्या आता है? मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और उससे पहले आता है गुरुवार। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? गुरुवार। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे और आपका कैलेंडर से संबंधित सारे प्रश्न सही हो जाएंगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1988 को पहला दिन बुधवार था, यानी कि 1 जनवरी 1988 को कौन सा दिन था? बुधवार। मेरा जन्मदिन 25 जनवरी को आता है, तो मेरा जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा? चलिए हम देखते हैं। यहाँ 1 जनवरी 1988 की बात हो रही है और 25 जनवरी की बात पूछी है। मैंने पहले बताया था 25 जनवरी में से हम क्या करेंगे? अगली जो तारीख है पहले वाली उसको कम करेंगे। पहली तारीख क्या है? 1 जनवरी और अगली तारीख क्या है? 25 जनवरी। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि महीना सेम है तो हम 25 में से 1 कम करेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी हमारी? 24। और हम निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 का डिवाइड करते हैं। 7 का डिवाइड करेंगे तो कौन सा होगा? 3 दिन हमारे क्या बचेगा? रिमाइंडर। चलिए हम देखते हैं। बुधवार से हमें क्या जाना है? 3 दिन आगे जाना है। बुधवार से 3 दिन आगे जाएंगे हम, तो बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? शनिवार। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है इसमें
किसी माह की 3 जनवरी को शुक्रवार था तो 2 फरवरी को कौन सा दिन होगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। जनवरी की बात हो रही है, चूँकि 3 दिन इसमें निकल चुके हैं तो हम क्या करेंगे, जनवरी में कितने दिनों की संख्या होती है 31, और 31 में से हम क्या करेंगे, इस 3 दिनों को कम कर देंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारी कितनी बचेगी 28। जनवरी के बाद अगला महीना कौन सा है, फरवरी, और फरवरी में कितने दिन हमें आगे जाना है 2, तो टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी 30। और अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2 रिमाइंडर, यानी कि शेषफल आएगा। हमें क्या करना है फिर, यहाँ से 2 दिन आगे जाना है, 1 और 2, क्योंकि 1 जाएंगे तो क्या होगा हमारा शनिवार, और अगला क्या होगा रविवार। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा हमारा रविवार। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, यदि किसी माह की 3 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलिए हम देख लेते हैं। महीने में टोटल दिनों की संख्या कितनी दी है 31। मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट तारीख होती है उसे उसमें से कम कर देते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए। तो हम 31 में से 3 कम करेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी हमारी 28। 28 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से हम यदि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आई हमारी यहाँ पे 0। जब अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 है तो हमारा दिन कौन सा होगा, वही होगा जिससे उसमें प्रश्न में बताया गया है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मंगलवार। चलिए एक प्रश्न और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आप भी ऐसे प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप इस प्रश्न के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, आप इस प्रश्न को हल करें और प्रश्न का आंसर दें। चलिए हल करने के लिए आप वीडियो को पुश भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम प्रश्न को। दिया है इसमें, यदि किसी माह की 26 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसमें हमें बाद वाली तारीख दी है और पहली वाली तारीख को दिन पूछा है, तो हमें कोई भी घबराना नहीं है। हमें 26 में से क्या करेंगे 5 तारीख को कम करेंगे। 26 में से 5 कम करेंगे तो हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी बचेगी 21, और 21 में हम 7 का भाग देंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी 0, और जब अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है तो हमारा दिन क्या होता है वही होता है। अतः इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा सोमवार। क्या होगा मंडे। धन्यवाद दोस्तों।